नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगी संसार के बारे में। हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और इससे जुड़ी हुई सारी बातें, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन उठा के बैठिए, प्रॉपर नोट बनाइए, आपको इससे बढ़िया नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप आराम से बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के एक बार वीडियो पूरी देखो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बढ़िया ना तो आपको कंटेंट मिलेगा कहीं और ना ही प्रॉपर नोट्स जिस तरीके से हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग-बिरंगी संसार। भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बात करी है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है? तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपको बनाना है और याद भी रखना है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है, ये आपको डायग्राम दिया होगा और आपको ये अंकित करने के लिए आता है कि बताइए ये वाला भाग कौन-सा होगा, ये वाला भाग कौन-सा होगा। या कभी-कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बड़ा सिंपल सा है, एक गोला आपको बनाना है। पीछे ये तंत्रिका, दृक् तंत्रिका इसे बोलते हैं। यहाँ पे एक लेंस है इसके अंदर जो कि उत्तल लेंस होता है। इसके साइड में आपको ये दिख रही होंगी ये पेशियाँ होती है, इसे हम पक्षमाभि पेशियाँ बोलते हैं। यहाँ पे नेत्राद है, ये पुतली है जो आपको ये दिख रहा होगा। ये है परितारिका, स्वच्छमंडल जो सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम कॉर्निया भी बोलते हैं, और ये काचाभ द्रव होता है जो आँख के अंदर होता है। तो ये तो इसका डायग्राम है। अब हम इस पे बात करते हैं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र। तो मानव नेत्र हमारे शरीर का अत्यंत मूल्यवान और संवेदनशील ज्ञानेंद्री है। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का भाग होता है वो मानव नेत्र ही है, जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। रंग-बिरंगे जितने भी चीज़ें हमारे आस-पास होती है उन सबको हम देखने में सक्षम होते हैं। ये हमें ये हमें हमारे चारों ओर के रंग-बिरंगी संसार को देखने में सक्षम बनाता है। यह एक कैमरे की तरह काम करता है। तो मानव नेत्र ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान और संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय होती है, ठीक है? तो ये तो मानव नेत्र के बारे में है। अब इसके प्रमुख भाग क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं? देखो, बहुत आसानी से समझो और बहुत आसान भी है। सबसे पहले जो मानव नेत्र होता है तो कितना बड़ा होता है? तो उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये हमारे मानव नेत्र का व्यास होता है। यह लगभग गोलाकार होता है और इसका जो इसके मुख्य भाग है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले होता है श्वेत पटल, जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। जो श्वेत पटल होता है ये हमारी आँख की सबसे बाहरी सफ़ेद और कठोर सुरक्षात्मक परत होती है। मतलब आपने देखा होगा, आपकी आँख में कुछ भी जाता है जब, तो इसी पे अटकता है जिसे हम श्वेत पटल बोलते हैं। जैसे धूल चला गया या कोई कीड़ा आपकी आँख में घुस गया, तो इस पे होता है। तो ये सबसे बाहरी सफ़ेद और कठोर सुरक्षात्मक परत होती है। दूसरा होता है कॉर्निया, जिसे हम स्वच्छमंडल बोलते हैं। ये क्या होता है? आँख के सामने का पारदर्शी उभरा हुआ भाग। प्रकाश सबसे पहले इसी भाग से होकर आँख में प्रवेश करता है। मतलब जो भी प्रकाश आपकी जो है लाइट आपकी आँख में पड़ता है तो सबसे पहले स्वच्छमंडल में जाता है और यहाँ से ही वो अंदर होके मतलब अंदर जाता है, अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, वो इसी भाग से होता है। अपवर्तन का मतलब है कि जब हमारी आँखों के अंदर प्रकाश जाता है, तो वो जो आँख के अंदर के और भाग होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपवर्तन से होके गुजरता है, तो वो इसी भाग में होता है, ठीक है? फिर होती है परितारिका। परितारिका को बोलते हैं हम आइरिस। ये होता क्या है? तो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशिया डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आप इसे ऐसे समझिए, देखिए, मान लो ये आपकी आँख है। मान लो ये माना आँख है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला पूरा जो काला-काला आपको दिख रहा होगा ये, जो ये वाला भाग होता है, आइरिस परितारिका बोला जाता है इसे। और इसके अंदर एक छोटा-सा और होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम पुतली। समझ गए? तो
जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा और पेशिया डायफ्राम होता है, जो काला-काला भाग आपको दिख रहा होगा ये होता है आइरिस, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। हमारी आँखों का जो रंग होता है, चाहे वो काला हो, चाहे भूरा हो या नीला हो, इसी आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है? तो ये होता है परितारिका या आइरिस। उसके बाद है आपके पास पुतली, जो उसके अंदर होता है। तो आइरिस के बीच में एक छोटा-सा छेद होता है, यह आँखों में जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी बात हो रही है, जो मैंने अभी बात करी थी। ये जो छोटा-सा आपको दिख रहा होगा इसके बीच में, ये वाला भाग जो होता है, ये, ठीक है? तो ये क्या करता है, हमारी आँखों में जो भी लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है, उसे नियंत्रित करता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों में ना पहुँचे या बहुत कम ना पहुँचे, तो वो पुतली डिसाइड करता है। तेज़ प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है, ताकि आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रकाश ना पहुँच पाए, और कम अंधेरा या कम प्रकाश में या अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है, ताकि आँखों के अंदर अधिक मात्रा में प्रकाश पहुँच पाए, ठीक है? तो ये होती है पुतली। उसके बाद है अभिनेत्र लेंस, जो हम लेंस की बात कर रहे थे, ये वाला पार्ट, ये होता है लेंस, ये वाला, ये पूरा भाग, ये लेंस होता है, ठीक है? तो जो अभिनेत्र लेंस होता है, ये क्रिस्टलीय लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस है, जो प्रोटीन से बना होता है, और यह वस्तुओं की वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता है, यहाँ दृष्टिपटल जिसे रेटिना बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो प्रकाश यहाँ से अंदर जाएगा, और फिर जो लेंस है, ये एक जगह पे इकट्ठा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दृष्टिपटल है यहाँ पे बनाता है आपका जो भी प्रतिबिंब होगा, ठीक है? उसके बाद होता है पश्चिमाभि पेशियां, जो सिलरी मसल्स होती है। तो ये क्या करती है, ये पेशियां लेंस को जकड़े रखती है। ये वाली इसकी बात हो रही है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये और ये जो ये एरो के निशान से दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, जो इसकी वक्रता, मतलब वक्रता को बदल सकती है। वक्रता को बदल सकती है मतलब जो हमारी फोकल लेंथ होती है आँखों की, उसे बड़ा या छोटा करने में मदद करती है। जब ये सिकुड़ती या ढीली होती है, तो लेंस की मोटाई बदलती है, जिससे हम दूर या पास की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। तो ये काम किसका होता है, पश्चिमाभि पेशियों का होता है। ये क्या करता है, एक तरीके से जो हमारी आँख की वक्रता होती है, उसे बदल सकता है, बड़ा या छोटा कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर देख रहे हो। आप दूर देख रहे हो या पास देख रहे हो, उस पे सारा काम या सारा नियंत्रण होता है पश्चिमाभि पेशियों की। फिर होता है दृष्टिपटल, जो रेटिना की बात कर रहे हैं हम। तो यह आँख का सबसे पिछला भाग होता है। यह जो एक प्रकाश संवेदनशील पर्दे की तरह काम करता है। इस पर असंख्य प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें छड़ या शंकु कहा जाता है। तो मतलब जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं सारे, वो होते हैं रोड्स एंड कोन्स, छड़ और शंकु जिसे बोलते हैं हम, ठीक है? तो जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, वो होता है दृष्टिपटल, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे बहुत सारी, ये प्रकाश संवेदनशील पर्दे की तरह काम करता है, और बहुत सारी असंख्य प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो जो हम रंग पहचानने का काम करते हैं कि ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, जो भी है, तो वो इसी शंकु की वजह से होता है। तो जो क्षण कोशिकाएं होती हैं, ये प्रकाश की तीव्रता को, मतलब प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके प्रति संवेदनशील होती है, कि प्रकाश अधिक है या कम है। और दूसरा, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, ये रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा, किसी को कलर पहचानने में दिक्कत आती है, रंग साफ साफ मतलब दिखाई देते हैं बट पहचान नहीं पाते हैं, तो ये शंकु कोशिकाएं उनकी खराब होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, तो क्षण कोशिकाएं खराब होती हैं, ठीक है? तो ये दोनों कोशिकाएं कहाँ होती हैं, ये दृष्टिपटल पर होती हैं। उसके बाद आता है दृक दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व से बोलते हैं हम। तो जो दृक तंत्रिका होती है, ये रेटिना पर बने प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, और हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाली,
ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है हमारे दिमाग पे, और हमारा दिमाग उसे सीधा करके हमें दिखाता है जो भी वस्तु हम देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है काचाभ द्रव या जलीय द्रव होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। मतलब एक लेंस और कॉर्निया के बीच में द्रव होता है और एक लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये दोनों आंखों के आकार को बनाए रखने और अंदर का दबाव नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनका जो काम होता है। ये काम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा जो नेत्र होता है और उसके जो प्रमुख भाग होते हैं उसके बारे में व्याख्या। उसके बाद आता है समंजन क्षमता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो क्या परिभाषा तो इसकी, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, उसी को बोलते हैं उसकी समंजन क्षमता। आपने देखा होगा जब हमें दूर वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो हम अपने आंखों को एडजस्ट करते हैं, मतलब छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। तो वो जो हमारी आंख की क्षमता होती है कि हमारी फोकस दूरी को समायोजित करता है, मतलब एडजस्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो पश्चाम पेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है और लेंस पतला होने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। पास पास की वस्तुओं के लिए जो पश्चमापी पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जब वो सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा होता है, और जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी और हम पास की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है दूर की वस्तु देखने के लिए और ये है पास की वस्तु देखने के लिए जो हमारी आंख की समंजन क्षमता होती है। बहुत जरूरी है याद रख लेने से समंजन क्षमता क्या होती है। फिर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं। एक होता है निकट बिंदु। निकट बिंदु का मतलब होता है वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को आंख बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाती है या देख सकती है। एक सामान्य आंख के लिए यह दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी किसी भी वस्तु को या किसी भी जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको किताब रखनी चाहिए। तो इससे हमें स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, एक होता है दूर बिंदु। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर याद रखने से, और जो दूर बिंदु होता है वो असामान्य होता है। मतलब जो दूर बिंदु होता है वो अधिकतम दूरी तक जहां तक आंख स्पष्ट देख पाती है, तो वो एक सामान्य आंख के लिए अनंत हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब वो कितनी भी दूरी तक देख सकता है जितनी भी उसकी क्षमता होगी। फिर आपके पास जो दृष्टि में दोष आते हैं और उनका संशोधन किस प्रकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक दोष हर साल जरूर पूछा जाता है। तो जब आंख की समंजन क्षमता कम होती है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मुख्य रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपके पास निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना इस बात को। आपको समझाता हूं मैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब है, जैसा अगर आप इसे पढ़ोगे तो इसका मतलब हो रहा है निकट दृष्टि के लिए दोष, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है निकट तो दृष्टि है लेकिन जो दोष है वो दूर के लिए है। मतलब क्या हुआ इसका? तो जब कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु तो साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो लक्षण क्या होता है? व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर रेटिना के सामने मतलब पहले बनना शुरू हो जाता है। तो समझ पाए आप? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि है, दोष दोष किसके लिए है? दूर के लिए है। इसे ऐसे याद रखना आप। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारी आंख है और ये लेंस है। तो ये है जो निकट दृष्टि दोष से मुक्त है, मतलब स्वस्थ आंख है ये। तो यहाँ पे कोई वस्तु है तो ये इस तरीके से इस पे प्रकाश की किरणें जाएंगी और ये
यहाँ पर मतलब जो दृष्टिपटल होता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जिसे निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती है वस्तु से वो बहुत जल्दी एक बिंदु मतलब इसे मिलना तो यहाँ चाहिए, कहाँ, इधर रेटिना पर, लेकिन ये पहले मिल जाती है। अब जब ये पहले मिल जाती है तो इसी को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है इसका, तो जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता अत्यधिक हो जाती है, मतलब लेंस मोटा हो जाएगा। जब लेंस मोटा होगा तो वो प्रकाश को ज्यादा जल्दी अपवर्तित कर देगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। और दूसरा जो नेत्र गोलक होता है, आईबॉल होता है, वो लंबा हो जाता है। तो ये कारण भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला वक्रता अत्यधिक हो जाती है, और दूसरा जो आईबॉल होता है, नेत्र गोलक होता है, वो लंबा हो जाता है। संशोधन कैसे होता है, तो आपको दिख रहा होगा, अगर आपको इस बिंदु को यहां तक पहुंचाना है तो इसके लिए आपको लगेगा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, ये किरणों को फैलाता है। तो जैसे ही इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये यहाँ से इसे फैला देगा, और जैसे ही फैलाएगा तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है अब उसे सही जगह पर अपसरित करेगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। संशोधन क्या होता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये होता पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा आपके पास दूर दृष्टि दोष। बात वही है, कैसे याद रखना है, दूर तो दृष्टि है लेकिन दोष किसके लिए है, नजदीक के लिए है, ठीक है। इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें पास की वस्तु, जो पास की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आपको दिख रहा होगा, ये तो सामान्य नेत्र है जो दृष्टिपटल पर बना रहा है। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पर बनना चाहिए जो प्रतिबिंब है, लेकिन वो इसके पीछे बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, और दूसरा जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है। तो अगर आप किसी एक का याद कर लो, अगर आपने निकट दृष्टि दोष का कारण याद कर लिया तो उसका जस्ट उल्टा होगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो जब नेत्र की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाएगी मतलब लेंस पतला हो जाएगा, और अगर लेंस पतला होगा तो जो नेत्र गोलक होगा वो छोटा होगा। अब देखो जरा, अगर जो उत्तल लेंस है वो यहाँ पर इसे बनाना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है बनना चाहिए, लेकिन इससे दूर बना रहा है, तो उसका मतलब है इसे और कर्व करने के लिए और अपवर्तित करने के लिए हमें एक और उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मतलब इसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो जब उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी तो जो उत्तल लेंस होगा वो जो यहाँ पे किरणें जा रही है इसे और नजदीक ले आएगा, और जब नजदीक ले आएगा तो जो हमारे नेत्र का लेंस होता है वो उसे सही जगह पर उसका प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो आपको एक तो ये दृष्टि दोष याद रखना है, और दूसरा इसका चित्र जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बनाना है, ठीक है। बहुत आसान है। आगे आपके पास है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसकी समंजन क्षमता घट जाती है, मतलब न तो उसे पास की वस्तु में साफ दिखाई देती है न दूर की वस्तु में साफ दिखाई देती है। तो ये जनरली कब होता है, जब इंसान वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उनकी आंखों की क्षमता कम होने लगती है। तो लक्षण क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को न तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। कारण क्या होता है, तो जो हमारी पश्चापी पेशियां होती है ये धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है, और जो क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। तो जब कमी आती है तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, ना तो नजदीक और ना ही दूर। संशोधन कैसे होगा, तो समझो जरा, अगर ना तो दूर की वस्तु देख पा रहे हैं ना निकट की, मतलब दोनों दोष हुए, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। तो उसके लिए हमें दोनों लेंस उपयोग में लगेंगे। इसे बोलते हम द्विफोकसी लेंस। क्या बोला जाता है, द्विफोकसी, मतलब इसमें उत्तल लेंस भी लगा होगा और अवतल लेंस भी लगा होगा। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है।
फिर आता है आपके पास मोतियाबिंद। ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। मोतियाबिंद क्या होता है? जब हमारी आँख के आगे एक बादल जैसी संरचना आ जाती है, तो हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, वो दुधिया या धुंधला हो जाता है, मतलब एक बादल जैसा छा जाता है आँख के आगे। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसे शल्य चिकित्सा, मतलब जो सर्जरी होती है, उससे उसके द्वारा लेंस को बदलकर ठीक किया जाता है। मतलब मोतियाबिंद का आपने सुना होगा, जैसे ऑपरेशन हो जाता है, तो वो मोतियाबिंद का ही होता है, क्योंकि जो बादल होता है उसे हटाया जाता है और हम दोबारा से देख पाते हैं। ठीक है? तो ये था आपके पास जो मानव नेत्र है और उससे जुड़ी हुई सारी बातों पर हमने चर्चा की। ठीक है?